बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास प्रभु, जिनको इलीगली अरेस्ट करके बांग्लादेश की जेल में बंद कर दिया गया है और उनको लीगल असिस्टेंस भी नहीं दी जा रही है क्योंकि उनके वकीलों पर भी लगातार अटैक हो रहा है। इस विषय पर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, लेकिन लगता नहीं कि सरकार के कानों में कुछ भी जा रहा है। अब तक भारत सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, लेकिन अभी मुझे जस्ट किसी ने भेजा है वीडियो संसद टीवी का कि संसद में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने ये इशू उठाया है। सो लेट्स सी उन्होंने क्या बोला है। एटलीस्ट इशू तो उठाया है, देखते हैं उन्होंने क्या संसद में विषय उठाया है। महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के ऊपर बात करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I feel extremely sad and upset to see what's happening in Bangladesh to our Hindus and Hindu temples, especially ISKCON and ISKCON devotees. Continuous attacks on Hindu temples are going on. Safety and security of Hindu minorities are under threat. They are facing atrocities under the hands of radicals. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is established all over the world. Nearly 1,000 centers are there today. They are known for spreading Vedic culture all over the world and spreading Krishna consciousness and peace. And they are doing a great, wonderful work for humanity. I am a Krishna Bhakt myself and a devotee of ISKCON. कृष्ण हमारे हृदय में हैं और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूं और इस सदन में हूं। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय हेमा मालिनी को रोक रहे हैं कि ये बात आपकी आ चुकी है। कहाँ आ चुकी है? अभी जस्ट हेमा मालिनी ने शुरू ही किया है, मतलब 2 लाइन इंग्लिश में बोली है, तो वही बात वो अगर हिंदी में बोल रही है तो अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं ये बात आपकी आ चुकी है। मतलब एक सांसद संसद में एटलीस्ट इशू उठा रहा है तो उसको भी आप बोलने नहीं दे रहे हैं। वाओ। उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूल स्थान है बांग्लादेश। उनके बिताए हुए बहुत सारे स्थान कृष्ण अभी मंदिर बन चुके हैं सदियों पहले से, इसीलिए वहाँ पर आप बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिर देख सकते हैं। I have to complete it. Please give me. अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं आपकी मांग उठा ली गई है। कहाँ उठाई गई है मांग? सरकार ने कौन सी मांग इसमें पूरी करी है? क्या सरकार ने एक्शन लिया है वो तो बताएं अध्यक्ष महोदय। ये तो बता नहीं रहे हैं और चुप करा रहे हैं। एंड हेमा मालिनी इज सेइंग कि लेट मी स्पीक, लेट मी फिनिश। Please, you must Yes, complete. I am doing it. Because I have given you 1 minute. So that's why you have already taken it. कृष्णदास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास, इन दोनों डिवोटी ने जो चिन्मय दास जी को जेल में दवाई देने के लिए गए थे उनको भी अरेस्ट करके उनके साथ भी अत्याचार किया। आपकी बात आ गई। इस बीच कई श्री दिलीप लोगों सैकिया जी, आपका भी इसी विषय बांग्लादेश से पे। भारत आने चुप करा रहे हैं कि आपकी बात आ गई। अब नेक्स्ट सांसद को बोल रहे हैं आप शुरू करो। मतलब क्या ही सेंस है। पर रोक लगा दी गई दिलीप है। सैकिया जी, आपका भी इसी I विषय have to पे। finish it. Please let me say. अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं हेमा मालिनी को कि दूसरे जो सांसद हैं उनका भी इसी विषय पर बोलना है, तो आप बस करो अब बोलना। मतलब अगर कोई और सांसद भी इस विषय पे बोलने वाला है तो हेमा मालिनी को अपनी बात नहीं कंप्लीट करने देना है। अभी बात आई ही कहाँ है? जस्ट कुछ लाइन्स अभी हुई है, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ होगा एंड अध्यक्ष महोदय चुप कराने में लगे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये हेमा मालिनी इसी सरकार की सांसद है, कोई ऑपोजिशन की सांसद नहीं है, और सेम सरकार की सांसद संसद में विषय उठा रही है। इतने इंपॉर्टेंट इशू को अगर उठा रही है और वही सरकार उनको बोलने नहीं दे रही है, मतलब समझ के ही परे है कि सरकार अपने ही सांसद को नहीं बोलने दे रही है। वाओ। ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। एसोसिएट कर ये लीजिए विदेश दिलीप से। नीति का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है अब आप और मान लीजिए, कृष्ण भक्ति kindly के भाव से conclude. जुड़ा है।
आप इसे क्या बांग्लादेश कर सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द इस Already government of India ने इस issue को जितने take up भी कर रखा है। हमारे सनातन अध्यक्ष महोदय बीच में कह रहे हैं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें टेकन अप कर लिया इशू को। कहाँ टेकन अप किया है? अगर टेकन अप कर ही लिया होता तो ये सांसद यहाँ पर संसद में क्यों आई है, क्यों बोल रही हैं, क्यों इशू उठा रही हैं? ये तो साधारण सा लॉजिक है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्शन लिया भी है तो वेयर इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट? सिर्फ एक स्टेटमेंट आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिसमें उन्होंने आलोचना की थी, ओनली आलोचना। ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि कोई एक्शन इसमें लिया गया है। एंड हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लियरली बताया था कि सरकार इसमें लीगल एक्शन ले सकती है, प्रॉपर लीगल एक्शन, जो कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक पिटीशन एप्लीकेशन फाइल करके हो सकता था। लेकिन अब तक भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना ही अपनी कोई विदेश नीति के जरिए कोई मैटर में इंटरवीन किया है। अगर किया होता तो ये सरकार जरूर ऑफिशियल स्टेटमेंट देती, कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास हुआ होता, कुछ भी हुआ होता तो जरूर वो चीज सामने आती। बिकॉज सरकार कुछ करती है तो जरूर सामने पॉइंट आता है, लेकिन नहीं आया है। और अगर आया होता तो ये सांसद क्यों संसद में उठा रहे होते? लेकिन अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने टेकन अप कर लिया ये इशू। सनातनी हिंदू भाई ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफ उनकी इंडिया ने सुरक्षा ऑलरेडी इस इशू को सुनिश्चित टेक अप कर करें। अगेन बोल रहे हैं। दिलीप शैकिया जी, मेरे you, संसदीय Chairman, sir. क्षेत्र मथुरा के बहुत I want सारे to raise a very इस्कॉन important बोलने issue ही नहीं regarding थे। वाह, दिलीप से ये शैकिया आग्रह दिलीप शैकिया आगे बात, आपकी बात आ गई। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Chairman, sir. Thank you. I want to raise a very important issue regarding atrocities on Hindus in Bangladesh. अच्छा, ये जो दूसरे सांसद हैं ये भी बांग्लादेश हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसी इशू पर ये भी बोलने वाले हैं। एंड ध्यान से देखिए, ये दिलीप सैकिया जी ये भी बीजेपी के सांसद हैं, ये आसाम से बीजेपी के सांसद हैं। यानी बीजेपी के ही सांसद संसद में इस इंपॉर्टेंट इशू को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार एक मिनट भी इनको बोलने नहीं दे रही है। वाओ। Sir, we are aware that the last few months we are witnessing that world is witnessing the inhuman behavior with the Hindus residing Bangladesh by some anti-human and anti-Sanatanist forces. Hindus were killed, Hindu mosque mandirs were also burned down, Hindu business establishments were also burned down, right to worship were also snatched away, ISKCON Swami were also forced to jail without hearing his plea. ये बात आ गई है, श्रीमती हेमा मालिनी ने ये बात कह दी। इनको भी नहीं बोलने दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय की ये बात हेमा मालिनी बोल चुकी हैं, तो आप मत बोलिए। अगर दूसरे सांसद भी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? एटलीस्ट इशू तो उठेगा। ब्रिटेन की संसद में उठ रहा है ये इशू बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के लिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ही भारत की ही संसद में ये इशू नहीं उठने दिया जा रहा है कि हेमा मालिनी बोल चुकी है तो आप मत बोलिए, दैट इज द सेम इशू। वाओ। आप एसोसिएट कर लें। States were badly उन्होंने पूरी affected बात कह after दिया। the formation of you please go आप to my associate। statement, sir. After the formation of Bangladesh in 1971, lakhs of Bangladeshi Muslims infiltrated to Assam. They are now become a deciding factor in both democratic pattern and in political and electoral system, sir. Now Chairman, kindly sir, it is associate also a yourself matter and of put your demands, internal please. security of the country. So I request the Indian Parliament to take a resolution, send a message to Bangladesh government to total stop of atrocities of Hindus in Bangladesh. Thank you, sir. थैंक यू श्री कैप्टन। एटलीस्ट कुछ सांसद ने संसद में इशू उठाया तो सही। और ये जो सांसद यहाँ पर बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि इंडियन पार्लियामेंट कोई रेजोल्यूशन पास करे, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग मैसेज तो बांग्लादेश को जाए। इसका सीधा साधा अर्थ क्या है कि अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रेजोल्यूशन तक नहीं पास किया है, तभी तो ये सांसद बोल रहे हैं ना। सांसद मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, तभी तो वो संसद में बोल रहा है। और दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय क्या कह रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस इशू को टेकन अप कर दिया है, और उसी सरकार के सांसद कह रहे हैं कि ना जी अब तक कोई रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ है। सो क्या कर रही है भारत सरकार? क्यों नहीं अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें कोई एक्शन लिया है? क्यों नहीं अभी तक स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रोकने के लिए क्यों नहीं कोई एक्शन लिया है? अगर हमने वोट दिया है, अगर हमने ये भारत सरकार को खड़ा किया है, अगर हमारे वोट से ये सरकार आई है पावर में, तो हमारा ये राइट भी है
कि हम इस सरकार से पूछें और हम इस सरकार को याद दिलाएं कि आपकी पावर का इस्तेमाल आप करिए, सही जगह पर करिए. इफ वी हैव वोटेड देन वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑल्सो. और अगर भारत सरकार को ये लगता है कि बांग्लादेश के हिंदूज हमारे हिंदू नहीं है, हमारे भारत के हिंदू नहीं है, तो ये हमारे भारत सरकार की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होगी. क्योंकि जिन हिंदुओं ने भारत सरकार को चुन के उनको सरकार में पद में बिठाया है, और अगर वो हिंदुओं के लिए अगर आवाज नहीं उठा रहे हैं, हिंदुओं के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मार्क माय वर्ड्स, हिंदुओं का ट्रस्ट एक दिन जरूर टूट जाएगा. इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि आप इसमें इंटरवीन इमीडिएटली कीजिए. और अगर लीगल एक्शन का आपको चाहिए तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया जाकर पिटीशन फाइल कर सकती है और यूनाइटेड नेशंस में अपनी बोल्ड आवाज, बोल्ड पिटीशन डालकर बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के ऊपर जो एट्रोसिटी है उसको इमीडिएटली रोक सकती है. आपके पास तो और भी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन आप करिए शुरू. सारा हिंदुस्तान आपके साथ है, लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए.